अभी जो मैंने पहले बातें कही वो समझ में तो आ गई ना। आ गई। अभी ब्रह्मांड सब पिंड जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में, और इस समय स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, रोगों को भगाने के लिए हमारे देश में जो चिकित्सक काम कर रहे हैं वो सेवा के भाव से हैं या बिजनेस के भाव से बिजनेस पैसा है ना। बिजनेस यानी की पैकेज है हर क्षेत्र में, पैकेज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पैकेज आ गया है। लेकिन क्या उनसे लोग ठीक हो रहे? एक नहीं। दवाई, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, और वो फिर अंत में बढ़ती चली जाती है। तो अब जो हमारी पूरी टीम अलग अलग प्रदेशों से है, हम महाराष्ट्र से, आप कहीं से, कोई कहीं से, यानी कुछ ना कुछ तो परिणाम है। परिणामों को देखते हुए आज जो पूरा देश इसमें लगा हुआ है, लेकिन क्या इतनी सी जगह में हमारा पूरा देश तो नहीं आ सकता है? नहीं आ सकते। हम 10-20-500 करोड़ लोगों का इलाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 10-20-50-100 लोगों का इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 140 के आसपास है। 140 करोड़ में अगर मैं बात करूं तो कितने लोग स्वस्थ हैं? सारे बीमार हैं। 10 करोड़ भी स्वस्थ नहीं। मतलब स्वस्थ नहीं है। अगर शरीर से दिख भी रहे हैं तो वो मन से बहुत दुखी है, मन से दुखी है। मतलब बीमार है। अब सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया का जो सिद्धांत हमारे देश ने पूरे विश्व को दिया था वो कहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम उसको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? और इस बड़े घनघोर जंगल में, यानी असाध्य बीमारियों में ग्रसित जो समाज आज हमारा है, उसमें हम, हमारी पूरी टीम जो काम कर रही है, वैसे तो दूर से देखने वाले लोगों को तो ये पता है, ऐसा अनुमान लगता है वो पता नहीं क्या क्या जानता है, ज्योतिष भी जानता है, तंत्र भी जानता है, मंत्र भी जानता है, योग भी जानता है, ऐसा लग रहा है, लोगों को भ्रमित है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमारा सिर्फ सिद्धांत इतना है कि आप जैसे, यानी अपनी पहले तो स्वतंत्रता करो कि हम स्वतंत्र रहें, मेरे पर कोई प्रेशर नहीं रहे। तो हम यहाँ किसी को जगाते हैं नहीं, खिलाते हैं, जब तुम्हारा मन हो वहां खाओ, जब मरो तब सो, जैसा आपको करना हो वैसा आपको करो। तो यहाँ पर लगभग ऑन एवरेज जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे लोग असाध्य हैं और लंबे समय से पीड़ित भी है। कितने क्या है वो ये लोग जाने, और आप लोग भी कभी कभी देखते रहते हैं। लेकिन ऑन एवरेज चेहरे की शक्ल तो दूसरे तीसरे दिन सबकी बदल जाती है जी, बदल जाती है ना। बिल्कुल चमक आ जाएगा जी एक अलग ही। ठीक है, तो अब 3 दिन में इसमें जो हम कहना चाह रहे हैं, यानी गिलहरी की तरह राम सेतु में आपका योग, तो जो आज हमारी पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या पीड़ित है, शायद उसमें आप लोगों का या जो जनसंख्या हमें कहीं से सुन रही है इसको थोड़ा सा फॉलो कर ले, तो मैं ये आपको भरोसा देता हूँ कि आप अपने 50-60% रोग खुद से ठीक कर लेंगे। लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए इस पर तो ध्यान बहुत गौर से वो विद्या को सीखे। स्वस्थ कैसे रह सके इसके लिए कोई ध्यान, मतलब तू ये इलाज कर दे, बस पैसा ले ले और बस ठीक है हमें बता दे। यही हो रहा है ना। अपने स्वयं को समझने के लिए किसी के पास, तो उसमें से जो हम, हमारी पूरी टीम, घनों कछु मेरे पास है नहीं, मैं खूब चिल्ला के कहता हूँ, हमारे पास जो पहला है वो स्वतंत्रता है, दूसरा है झोपड़ियां हैं, क्योंकि फूस आदि में रहना, यानी हम सिर्फ जिस दिनचर्या में आपको बीमारियां हुई है उसको हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है। वो प्रकृति की दया है कि हम, हमारी टीम से लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, वो यहाँ आते हैं बड़ी बड़ी रिपोर्टें और फाइल लेकर के, देखा है ना, हमें ही सुने जाए, हमारी बात करी जाए, पर ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं। बस अगर तुम्हें आना हो, राधा रानी को आशीर्वाद लो, व्रत क्षेत्र को प्रणाम करो, और वो अपने आप आपको ठीक कर लेगा। तब जब आप प्रकृति के अनुरूप चलोगे तो, दिमाग ज्यादा लगाओगे तो ठीक नहीं होगा। तो ये जो हमारा शरीर है, जो हम चिकित्सा करते हैं हमारी टीम, उसका एक पार्ट, जो मुख्य पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ। ये हमारा ये पिंड है, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 चीजें निकली हुई हैं। तो हमारी हथेली से कितने बाहर निकले हैं? 5। ठीक है, ये हमारा सिर हो गया, ये हमारे हाथ हो गए, और ये 2 हमारे पैर हो गए। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ये हिस्सा हमारा थोड़ा सा लाइट रहता है, और ये पीछे का हिस्सा थोड़ा सा काला और वो रहता है ना, यहाँ कैसा और यहाँ कैसा अलग अलग रंग है ना। ये पूरी बॉडी पर है ना, दिन और रात है। दिन तुम्हारी काली है और रात थोड़ी सी, वो दिन आपका थोड़ा सा लाइटली है, नहीं सफेद है, और रात आपकी, तो ये हिस्सा आपका दिन हो गया और ये हिस्सा आपका। तो दिन में अगर कोई परेशानी है, ध्यान रखो, कोई भी बीमारी तुम्हारी दिन में बढ़ती है, दर्द हो, सर्दी, जुकाम, खांसी, कोई भी, तो ये अंदर वाला हिस्सा, यानी इस तरीके से यहाँ आप देखेंगे, इसको यूं दबाएंगे इस तरीके से,
ठीक है। और रात में कोई आपको अब परेशानी बढ़ रही है तो ये पीछे का हिस्सा, इतना तो आप समझ गए ना। तो किन की बीमारी रात को बढ़ती है और किन की बीमारी दिन में बढ़ती है। अगर मैं सीधी सी बात करूं कि रात को जिन लोगों की बीमारी बढ़ती है और दिन में जिन लोगों की बीमारी बढ़ती है, रात में जिनकी बीमारी बढ़ती है उनको ध्यान रखिएगा अंदर यानी यहां से रिलेटेड समस्याएं कम है, क्योंकि ये अंदर का हिस्सा है और ये हिस्सा हमारा। तो जिनको रात में बीमारियां बढ़ती है, अच्छा एक बार बात बताओ, भूत प्रेत जिन्न मसान ऊपरी चक्कर, वैसे ऐसा कुछ है नहीं जो लोग सुन रहे हो, मैं खुला चैलेंज करता हूं, लेकिन लोगों के दिमाग में इसलिए भर गया है कि ये कुछ है, क्योंकि डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे। जाते कहां पर है? पंडित साधु ब्राह्मण झाड़ फूक बालन के। जो भूत प्रेत जो ऊपरी बला होती हैं वे जोर दिन में ज्यादा करें कि रात में? कब? रात में ही करती है ना, सबको पता है। ठीक है। तो अब आप सोच लो कि जिनको रात को समस्याएं हैं, ये हिस्सा ऊपर का है ना, मुट्ठी यूं तो नहीं बन रही है, मुट्ठी यूं ही बन रही ना, ठीक है। तो जिनको रात में समस्याएं हैं तो समझ लो कि उनको कछु ऊपर को चक्कर, मतलब वो नहीं, मैं फिर पुनः कह रहा हूं ऐसा कुछ है नहीं। अगर कोई ऐसा है, भाई भूत प्रेत जिन्न मसानों से ऊर्जाएं हैं वो, अगर कोई ऐसा है और कोई किसी का बुरा और भला कर सकता है तो हमसे जरूर एक बार संपर्क कर ले, कोई भी हो। अर्थ की अगर बात करें, वो जो मांगेगा मैं उससे भी ज्यादा, भैया मंत्रिमंडल में मंत्री बनवा दे देंगे 100-500 करोड़। बिल्कुल जी। ऐसा है क्या? नहीं है जी। पाकिस्तान को मरवा दे, हमारे बहुत सारे दुश्मन है उनको मरवा दे, भाई जो हमारे हजारों सैनिकों को मार रहा है, तो भारत सरकार चाहे ऐसे तांत्रिकों को इकट्ठा करके सीधा यहीं से टकरावा दे, कर सकता है ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जी। तुम्हारा ही जब गुड़ खराब होता है तो चीटा उनके रख रखाव में, गुड़ अगर सही जगह रखे होगे तो चीटा लगेगा नहीं लगेगा। और कहीं तुम वैसे ही खोल दो तो कुत्ते ही खाए जाएंगे। बिल्कुल जी। ठीक है। तो अब जिनको रात में समस्याएं हैं, ध्यान रखिएगा, उनको इस हिस्से में प्रेस करना चाहिए, दबाना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। यूं ये हाँ ये हिस्सा, ठीक है। ये तेरो कब दर्द हो गया, रात को कि दिन में? हाथ में? रात में ऊपरी चक्कर है। कभी कभी दिन में भी होता है। हाँ, अधिकांश, मतलब ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि तुम्हारी बीमारी रात को बढ़ती है या फिर दिन को बढ़ती है, और अगर दिन में बढ़े तो इस हिस्से में हमें प्रेस करना चाहिए, यो, ठीक है, यो, ये, ठीक है। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य क्या है, उन्हें जय नहीं पता कि हमारी बीमारी रात को बढ़त के दिन में बढ़त है, पता ही नहीं चल रहा है, हम अपने आप से दूर हो गए। तो एक ये हिस्सा है, तो जिनको यहाँ से नहीं अंदर की बीमारी है कछु, सीधी सी बात ये है। और ऊपर क्या है? ब्रह्मांड है, आकाश है, आकाश में क्या है? सौरमंडल है, सौरमंडल में क्या है? 9 ग्रह हैं। यानी जिनको रात को बीमारियां बढ़ती हैं वो कन्फर्म ये समझ लें कि उन्होंने अपनी दिनचर्या में गड़बड़ी, मतलब ऊपर जैसे जैसे मौसम बदलता है ना, वैसे वैसे अपने आपको वो बदल नहीं पाते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी ऋतुचर्या का जो उल्लंघन करता है उसको रात को समस्याएं, इतना समझ में आया ना? ऋतुचर्या तो समझते हैं ना। और जिसने आहारचर्या का दुरुपयोग किया है, उल्लंघन किया है, यानी जिन्होंने खाने में बदलाव गड़बड़ी करी, उनकी बीमारियां दिन में बढ़ती, और जिन्होंने दिनचर्या का उल्लंघन किया उनकी बीमारियां रात को बढ़ती है। इतना क्लियर हो गया या नहीं? होगा। अब अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम्हारी बीमारी दिन में बढ़ रही है रात में, पूछ सकते हैं ना, तो तुम उसका क्या जवाब दोगे? तेरी क्या कमी है? बताओ, आप ही बताओ। यानी मेरी बीमारी रात को बढ़े तो हमने किसका उल्लंघन किया? दिनचर्या का। और अगर हमारी बीमारी दिन में बढ़े तो खान पान, यानी आहार, भोजन, यानी खान पान में गड़बड़ी तो आपकी बीमारियां बढ़ेगी दिन में। और ऋतुचर्या का आपने अगर गड़बड़ की तो फिर आपकी बीमारियां रात में। इतना क्लियर हो गया ना? अब अगर कोई मरीज तुम्हारे पास आ रहा है या कोई दुखी है या परेशान है, और दुर्भाग्य बस यही है कि लोगों को ये पता नहीं कि मेरी बीमारी दिन में बढ़ती है या फिर रात में बढ़ती है। इधर मुंह कर लेंगे, ठीक है। तो इस साइड कर लेंगे मुंह।
अब उसी में एक कंफर्म हुआ ना, वैसे यही एक आज का पार्ट ज्यादा अच्छा रहा ना, इतना अच्छा। ही हाँ, ये बढ़िया है। ये बढ़िया है। बहुत बढ़िया था, इंटरेस्टिंग था गुरुजी, बहुत इंटरेस्टिंग था। क्या समझे, चलो आप ही बताओ। हाँ हाथ के बारे में नहीं, है? पूरा हाथ के बारे में बताए नहीं। नहीं, पूरा डंडा लेके आओ वहां से, जाए गनों से ज्ञान चाहिए, रुक जा, जो बता इसो बता, चलो इसी को पूछते हैं, क्या समझा बता। मुझे पूरे हाथ के बारे में नहीं पता। आज का क्लास अभी जो चर्चा हुई वो उसका सारांश क्या। सारा इतने हुआ कि अभी काका से दिनचर्या और आज के बारे चलो में। रात को अगर बीमारियां किसी की बढ़ती हैं तो क्या होता है, खान पान से। हैं? डंडा लेके आओ। बाबा को बोलो डंडा लेके आए। मतलब कछु ऊपरी चक्कर। ठीक है, आप बताओ हेमराज जी, अगर रात को बीमारी बढ़ती है तो उसने आहारचर्या का उल्लंघन किया है या दिनचर्या का? हैं? समझ गए ना, सही है ये बात है? सही है। अभी तुम्हारा भी नंबर आएगा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फिर समझ लो, क्योंकि इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे, अभी Actually, तुम्हारा हाँ। कुछ दिन गड़बड़ है। हाँ। मतलब मैंने कितने सरल सहज से रखा ना, आम आदमी भी समझ सकता है। फिर ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी बीमारियां दिन में बढ़ती हैं तो आपका खान पान अच्छा नहीं है, सीधी सी बात, यानी आहारचर्या वो ठीक कर लो। और अगर आपकी बीमारियां रात को बढ़ती हैं तो फिर आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, यानी आपका नहाना धोना खाना पीना सोना आना जाना वो आपके शरीर के हिसाब से, जैसे कई बार होता है, आपने देखा होगा कि मैं कई बार सवेरे 5 बजे 4 बजे जग जाता हूँ, देखा है ना। कई बार मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ, क्योंकि हम अपने आप को खुद स्वतंत्र करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम स्वाभाविक रूप से जल्दी जग जाए, सभी लोग ऑटोमेटिकली 4 बजे या 5 बजे हमारी आंख खुल रही है, तो इतना समझो कि हम स्वस्थ जैविक घड़ी स्वाभाविक अगर हमारी बॉडी, और हम जिस दिन लेट उठते हैं या लेट जगते हैं, ये तो हो सकता है कि सर्दियों में थोड़ा सा सबको ही रजाई छोड़ने को मन नहीं करता है, लेकिन आग जग जाइए तो कुछ नहीं तो उसमें हरि भजन करो, ठीक है। तो अब बहुत स्पष्ट हो गया कि जिनको दिन में बीमारियां बढ़ती हैं उनका भोजन, आहार का, ठीक है, उनके जो काम धंधे बिजनेस व्यवसाय है उसमें वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यानी दिनचर्या का पालन नहीं कर रहे। और रात को जिनके रोग बढ़ रहे हैं, मतलब यही हम पढ़ लिख गए कि एक सीधी सी सरल सी बात, ये मैं पूछूंगा शाम को अलग अलग ले जाके कोने में, जाने न बता पाया उसको फिर क्या दंड दिया जाए, है कन पकड़ा आसन। पकड़ा आसन नहीं जी, वो पिलर कंधे पे रखवाना आपके। हाँ, वो पिलर कंधे पे रखवाएंगे। तो ये आज का पार्ट हो गया है, ठीक है। अब आप देखो कि तुम्हें अपन को बीमारियां दिन में है या रात में। अब अगर दिन में है तो फिर इधर लाओ थोड़ा सा नजदीक, हाथ को अपना अपना जमीन पर रखो, जमीन पर रखो, एक हाथ रखो, ये ऊपर से बनाएंगे, ध्यान से समझ लो। एक हाथ जमीन पर रखो, दूसरे हाथ की यूं मुट्ठी बांधो, ठीक है, कोई भी, इसको यूं दबाना है, यूं दबाना, ये जो है ना ये इससे दबना चाहिए। दबा के देखो कहां पर दर्द आ रहा है, दबा के देखो कहां पर दर्द आ रहा है? इस तरीके से आपको दबाना है। और आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि खाना खाने से पहले आप 5 बार ऐसे करो, ऐसे करो, कहते हैं ना। बस क्यों करो ये समझ में नहीं आता है। आप आज समझ में आ गया ना आपको। पेट हमारा सफेद है या पीठ हमारी सफेद है? पेट सफेद है, पेट सफेद है। सफेद है ना। पेट सफेद तो ये दिन है या रात है? ये दिन है। ये दिन है। दिन और रात समझ गए ना। मतलब जो हमारे शरीर का हिस्सा सफेद में यानी व्हाइटनेस में है, वहां अगर कोई प्रॉब्लम है समझ लीजिए। अगर ये पीछे भी, पीछे सफेद है या आगे है? आगे सफेद। आगे सफेद है, आगे सफेद है। नहीं, नहीं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला दिन है, ये वाला ये हिस्सा हमारा सफेद यानी व्हाइट में है या ये वाला? ये वाला पीछे ये वाला। हाथ का देखो, ये और ये एक सा है क्या? ये ऊपर ये- काला है, नीचे ये सफेद है। ये रात है और ये पैरों में हमारा ये क्या है? रात है। ये रात है और ये दिन है। अच्छा, ऐसा कंफ्यूजन। समझ गए ना। मतलब अभी तुम यही नहीं समझ पा रहे कि हमारे में कहा है, हैं?
है? देखिए काला किधर है और सफेद किधर रहता है। एक्चुअली अभी अंदर देखो अपना अपना, चलो निकालो, हम भी निकालो। पीछे साइड व्हाइट है, ये काला है, हाँ, उल्टा हिसाब है। हाथ में देख लो, हथेली में देख हथेली लो, में देख लो, हाँ। सीधा सा मतलब यानी जो मुड़ रहा है, सीधा सा मतलब जिधर मुड़ रहा है वो आपका हाँ सिंपल दिन है। सीधी सी बात है। simple उंगली है। अगर इधर मुड़ रही है तो इधर दिन हो गया, और इधर रात हो उंगली में इधर दर्द है तो तुम्हारा खान पान गड़बड़ है, और इधर दर्द है तो फिर दिनचर्या दिनचर्या गड़बड़। दिनचर्या कंफर्म हुआ या नहीं? ये मुंडे के एग्जांपल सही बताए गुरुजी। हाँ, ये इधर जिधर मुड़ रहा है हाँ, इधर वो दिन दिन है। मतलब भोजन पानी में कछु अगर यहाँ दर्द आ रहा है, इस हिस्से में आ रहा है, ठीक है, तो फिर हमारा ये सफेद है या ये आहार चर्या यानी भोजन गड़बड़ है। अगर ये यहाँ दर्द आ रहा है, ये ध्यान रखो, ये वाले में दिनचर्या तो फिर तुमने या तो कुछ ज्यादा काम कर लियो या फिर कुछ और ज्यादा कर लियो, यानी आपने उसका उल्लंघन किया है, तो आपको रोग। इतना समझ में आ गया ना? मैं पूछूंगा शाम को। परफेक्ट। अब यहाँ यानी अगर आपको दिन में दर्द है, दिन में बीमारियां हैं, तो यहाँ पर दबाना है, ठीक है? दबाने का तरीका यूं ही, ये देखो, ये यूं, ठीक है, ये। अथवा उसको ठीक करने का जो और तरीका है, ठीक तो तभी होगा जब आप सच में आहारचर्या का पालन करोगे। देखो बहकातों में उसका एक साधन है कि भोजन करने से पहले इसको 5-7 बार दबाएं, क्योंकि ये दिन यानी भोजन दिन आहारचर्या से गड़बड़ी है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ये दूसरों को ही बता सको ना, क्योंकि ठीक तो कोई किसी से हो नहीं रहा है, तो कर भला तो कम से कम इतना ही योगदान कर लो कि हमारे बताने से शायद किसी का भला हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से या खुद से भी, मरना सबको है, कोई ऐसा है जो जी जाए 100 साल है? मतलब मरना है आपको भी और हमको भी, और हम तकनीक टेक्नोलॉजी लगा करके थक चुके हैं, ठीक कोई कर नहीं रहा। लेकिन ऑन एवरेज यहाँ तो कुछ ठीक कह रहे हैं, सही बात है। कुछ ठीक हो रहे हो। उस ठीक करने के तरीकों में से एक तरीका ये है कि अपने आप को जान लो। तो भोजन करने से पहले ये 5-7 बार मुठिया बंद करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने कह दिया, आचार्य जी ने कह दिया कि बस भोजन कछु खाओ, बस मुट्ठी ऐसे करते रहो तो ठीक है जाएगा। पर ठीक ऐसे अब तुम खाओ दाल पनीर, कढ़ाई पनीर और मारो तड़का खींच के ना जी, वो बकवास कर रहा है जी, कभी खाता ही नहीं, घर में भी नहीं खाया है? पनीर ना नहीं उसकी खाता। बात नहीं कर रहे हैं, और लोगों की बात कर रहे हैं। तुम्हें अभी लाखों लोग देख रहे हैं। हाँ जी। मतलब कई बार होता है कि हम खाएंगे पिएंगे तो वही तुम कछु ऐसी दवाई दे दो, ऐसा नुस्खा दे दो, इसलिए काम नहीं होगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपनी आहारचर्या को सुधार लो, उसके बाद ये आप योग करो, तो आपको मदद मिलेगी। आपने देखा कि इस समय योग भी फेल, आयुर्वेद भी फेल, देसी या विदेशी सारे तरीके फेल हैं। कोई कामयाब है क्या? नहीं है। उसका कारण क्या है कि आप उन पर पूरी की पूरी डिपेंड हो जाते हो, लेकिन अपनी आहारचर्या और दिनचर्या को, तो आहारचर्या और दिनचर्या को सबसे पहले सुधारे। तो भोजन से पहले एक तो ये करना है, और ये नोट करना है कि हमारी बीमारी अंदर की है या फिर बाहर की है। तो दिन में अगर समस्याएं हैं तो देखिए बेलन ले आओ। अगर कुछ भी घर से लोगों को ना मिलता है ना, चलो बेलन ले आओ, अंदर रखा होगा, यानी इसको आपको दबाना है। पेन ले लो, कोई भी लकड़ी ले लो, ठीक है, इस हिस्से को आपको दबाना है इस तरीके से, और देखना है कि किसको कहाँ पर दर्द आ रहा है। ये देखो, हाँ ये भी जुगाड़ अच्छा है। हाँ ये बेस्ट है। हाँ, इस तरीके से इसको दबाइएगा, ठीक है। एक्चुअली ऐसा बना अब ये तो बात हो गई दिन की। अब अगर किसी को रात में दर्द है, तो यानी रात में समस्याएं, यानी भूत प्रेत जिन्न मसान उतारने की, बेलन से ये देखो यूं कर सकते हैं, यूं, ठीक है। और एक दूसरे को करें तो अच्छा है। रखो हाथ, देखो, चलो तुम ही आ गए नंबर पे। ये देखो, ये देखो, एक रोटी खाइए, ज्यादा नहीं। यहाँ ये देखिए, इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये देखिए, और अगर किसी को दिन में दर्द है, वो रात को,
जुई गड़बड़ है। मेरे तो रात में सारे शरीर में दुख है हाँ नहीं ओए यहीं बैठे रहो। अब बैठा रहा सही बस यार नंबर पे ये देखो ओ ये देखो ये तो इससे भी कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका है कि इनके बीच में जो जॉन है, एक बार आके खड़े हो जाओ सब, ठीक है। ये धरी हाँ हाँ ये जो जोन है ना ये देखो इसमें दबाना है, यानी रात को। ये देखो अगर कोई समस्या है, ये देखो ये वो भूत ये भूत है। हाँ, ये भूत भगाने की सच में ही अनोखा सिद्धांत है। जिनको भी घर पे लोगों को लगता है ना कि हमारे घर में तो बड़ा घुस गई, कुछ ऐसो घुस गो वैसो है गो, तो वाह को पकड़ के और यहाँ पे दबाए दो। ये सब दबाइएगा, ठीक है, दोनों हाथों में। ये बेलन भी हो गया, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बेलन से तो नहीं तरीके कुल मिला के इस हिस्से में आपको प्रेस करना है और इस हिस्से में, ठीक है, आपको दबाना है। ये देखो ऐसे भी, ओए ये ऐसे भी दबाना है। ये देखो, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारे ये गांठ सी बन रही है ना, ये देखो, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे को करेंगे, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रखें, फिर कल करेंगे। चलिए ये क्लास बढ़िया अभी रात का और दिन की बीमारियों के लिए अभी यही आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पार्ट 1 हो गया है, ठीक है। चलो बैठिए, करिए, एक दूसरे के साथ में ऐसे करो और दबाओ, वहां से तेल लेके आओ। कोई बात नहीं है, सबको करिएगा। और यही स्थिति जो हमारे हाथों में है, वही स्थिति हमारे पैरों में। ये हिस्सा हमारा व्हाइट है और ये हिस्सा हमारा ब्लैक। हाँ, तो भूत वालों कौन सो है? ऊपर का है, नीचे? ये बता रहा पाप है, सुंगाओ पहले, वो सूंघने वाला लेके आओ। अभी जो गड़बड़ है, भूलने वाली बीमारी। अरे भूलने वाली बीमारी नहीं है, अभी गड़बड़ है, ऊपर को चक्कर है। तेल ले आओ सूंघने वाला। अभी लेता हूँ। वो वीडियो और बनाई सूंघने वालों की। लगाओ सबको, सूंघने वालों की वीडियो लाओ, ठीक है। तो ये आज का सत्र रहा है मित्रों, और मैं बहुत तो इनको बेस्ट काम रहा, को लगा बहुत दें। बेस्ट। आज का क्या रहा है आपका? आज का बहुत बेस्ट। बहुत प्रशिक्षण मिला, दिनचर्या का, ऋतुचर्या का, आहारचर्या का, और अपना शरीर समझ में आया। ये सिर का भाग है ऊपरी, ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है। अगर दिन में समस्या है तो आगे प्रेस करना है, रात में समस्या है तो पीछे से प्रेस करना है। तो ये जो बहुत चीजें बढ़िया हैं, समस्या है। ये जो चीजें हैं, हालांकि ये बिल्कुल मुझे भी लगता है कि बिल्कुल सरल, ये कोई कठिन विज्ञान तो नहीं है ना। इसके साथ हम रोज खेलते खाते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं है। और हम यही करते हैं। ये भी मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि तुम इलाज कैसे करते हो, हम बस ऐसे ही इलाज करें, वही खटका दवाई दबुई के दोनों रात को आहारचर्या सुधार ले और दिनचर्या सुधार ले, भैया ठीक है जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट कल बनाएंगे, तुम लोग जब देखता रहिए। राम राम।